समस्या यहाँ पर एक समस्या आती है। हम लोग मंत्री हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, ये सब लोग जनता के शिकायत को दूर करने के लिए बैठते हैं। तो हम लोग जनता की सहूलियत के लिए कि अमुक तारीख को हम लोग सब वहाँ रहेंगे, आपकी जो समस्या है लेके आइए, उसका निराकरण का प्रयास करेंगे। और समस्या यहाँ विभिन्न प्रकार की आ रही है, ज़मीन संबंधी समस्या आ रही है, अपनी आपसी लड़ाई का मामला आ रही है, क्या सरकारी नौकरी में भी का गड़बड़ियाँ हैं उसके बारे में बात आ रही है। तो ये सारा काम को निस्तारण करने का हम लोग प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत भी है, सामूहिक भी है, और सब लोग संतुष्ट होकर जाते हैं। हम लोग यही कहते हैं कि बाबू हम इस काम को कर देंगे, ये हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये काम है, हम प्रॉपर अथॉरिटी के पास इस समस्या को पहुंचा देंगे, और जब होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और इसी से यहाँ के लोग संतुष्ट होकर जाते हैं कि हाँ, हम जिस कारण से आए उसमें हमको संतुष्टि मिली। सर 2014 में बीएसएससी के द्वारा बहाली निकाली गई थी इंटरस्तरीय, अभी तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, और अब अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश भी देखा जा रहा है। प्रदर्शन करने से भी काफ़ी उनको चिताया जा रहा है अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो। हम लोग आए हुए कैसे निवारण से मिलने के? जैसे देखिए, अब हम अथॉरिटी नहीं हैं, उस समय हुआ था, हम लोग सरकार में थे और तो कोशिश किया था कि सभी जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको हम लोग जो समस्याग्रस्त हैं उनको ठीक कर दें, लेकिन कालांतर में हम नहीं हैं। ठीक है, उस मंडल ये गठबंधन में हम हैं, और गठबंधन में जो भी हमसे बनता है राय देते हैं, और इन लोगों का जो कहना है, जब परीक्षा ले लिया आपने, सब कुछ कर लिया, तो फिर अपॉइंटमेंट काहे नहीं करेंगे, और जब अपॉइंटमेंट भी किया गया तो फिर उसको हटा दे रहे हैं। क्यों हटा दे रहे हैं? ये सारी बात से हम सहमत हैं उनके कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसके लिए हम लोग अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हो, विधानसभा में हो, माननीय गवर्नर साहब के यहाँ हो, इस प्रस्तावों पर, इन बातों की चर्चा हम करेंगे। सर अभ्यर्थियों का मानना है कि जब वैकेंसी निकाली गई थी तब भी आप मौजूदा मुख्यमंत्री थे, और अब तक प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है। 7 सालों का लंबा संघर्ष कैसे होगा? जैसे निकाला गया था, निकली थी बहाली, तो उस पर प्रक्रिया शुरू हुई थी। हम रहे कितना दिन? 9 महीना रहे। 9 महीना के अंदर थोड़े हुआ है ये काम 2 बरस 2.5 बरस लगता है। लेकिन अब बात सही है कि 21 में है, तो उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, प्रक्रियाधीन है, ये ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नियुक्ति जिनको करनी है, जिनका सर्टिफिकेशन ठीक है, जिनका मार्क्स ठीक है, उन लोगों को, और चूँकि हमारे यहाँ काम की आवश्यकता है, तब तो नियुक्ति में निकाली गई थी। सर आज आपके जनता दरबार में यह भी मामला आने वाला है, अभ्यर्थी आकर इंतजार कर रहे हैं आपसे मुलाकात करने की, कैसे उनके समस्याओं का निदान दिलवाएंगे आप? अब तो बाद में आकर वो मिलेंगे तो कहेंगे, पहले ही क्यों कह रहे हैं आपको? नहीं, हम सिर्फ एक ही लाइन कहते हैं कि उन लोगों की जो ये समस्या है, उन समस्या से हम सहमत हैं, 100% उनकी समस्या है, इसका निराकरण सरकार को करना चाहिए। सरकार के साथ बातचीत करेंगे इस मसले पर? अभी ने कहा कि एक बार कहें कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, गवर्नर से बात करेंगे। सर संजय जायसवाल आज चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बताने से बचते, अपनी गलती को सुधार करके एनडीए के साथ आते हैं, तो व्यक्तिगत हम कहते हैं कि हम उनका स्वागत करेंगे। क्या मानते हैं अभी चिराग एनडीए के साथ है या नहीं? अभी कैसे अभी कहें? बीजेपी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि मंत्री माने न माने अलग बात है। अभी वो कहे हैं कि हम कहाँ हैं। सर बंगाल के भवानीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, आपने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, ममता बनर्जी खुद वहाँ से चुनाव लड़ने वाली है, कैसी तैयारी? ममता बनर्जी एक अलग पार्टी में है, हम अलग पार्टी में हैं। पार्टी का हक है कि कोई कहीं से लड़े, वहाँ चुनाव लड़ना है। उसी संदर्भ में हम अपने प्रदेश अध्यक्ष सत्तारुल राय को वहाँ लड़ाया है, वो अपना दिए हैं। पता नहीं है नॉमिनेशन अभी तक ठीक है कि नहीं है, जब उसका नॉमिनेशन ठीक होगा तब फिर सारी बात करेंगे। बीजेपी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा करती हैं? बीजेपी के प्रत्याशी भी वहाँ से चुनाव हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? वो तो और सेकंड पार्टी है, इसलिए उनको तो लड़ना कर्तव्य है, उनका हक है। हमारा जहाँ तक है तो हम एनडीए के साथ हैं, बिहार में हैं, न कि हम बंगाल में हैं, न कि हम झारखंड में हैं, न कि हम उत्तर प्रदेश में हैं। मुख्यमंत्री के साथ हम इतने दिनों तक काम किए हैं, तो जो आरजेडी के लोग हैं, प्रवक्ता मंत्री, उनका कहना है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जाति से जो चिराग पासवान किया उससे घृणा करते हैं। अब उनकी अपनी निजी मामला है, अब क्या करते हैं न करते हैं हमको तो नहीं मालूम है। हमसे तो चिराग से ही बात हुई। जब हम चिराग के घर पर गए थे तो उन्होंने कहा बहुत खुश थे वो
कि माननीय मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा संदेश दिया है कि हमारे पापा कहाँ रेलवे में क्या किए, कहाँ किए, सारा काम का लिस्ट दिया है। जो काम बात हम नहीं जानते थे उस बात को माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने संदेश में दिया है। तो हम तो नहीं समझते हैं कि नीतीश जी के प्रति उनकी कोई बड़ी दुराग्रह की बात है।